होती है, अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? इस असना में हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली ओआईसी है, अरब कंट्रीज़ है, वो खामोश। क्या वजह सर? बस वो उनके पास पता नहीं क्यों ताकत तो है उनको कहने कुछ करने के लिए, मगर वो जज्बा नहीं है उनका। देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। ये वक्त है जो मुसलमानों को इकट्ठा होके बताना चाहिए, नो, इनफ इज इनफ, हम नहीं मानते। की बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फ़लस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फ़र्क क्या रह गया? हमास के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइली हुकूमत को बौखला कर रख दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम जल्दी हमास को दुनिया से खत्म कर देंगे। इस पर पाकिस्तान की जो मीडिया है उनकी पूरी तरीके से जली हुई है कि इजराइल बेगुनाहों को मार रहा है। आप देखे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इस पर। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके, तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बार तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज अ वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है वहां पे।
जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई इवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का इवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है, जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ, और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखिए बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, ऑथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ, तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए, कोई प्रूफ कोई, मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है, तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना।